हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे हम अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात हमने तीन टॉपिक पढ़ लिए थे। और ये क्या है, एक्स के स्थान पे कौन सा स्थान आएगा, और दूसरा वाला था अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना, और तीसरा दोस्तों पढ़ने पड़ता अनुपाती संख्याओं का मान ज्ञात करना। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सम्मिलित संख्याओं का मान ज्ञात करना। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। तीन संख्याएं हैं। एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई कितना दे रखा है, 2 और 3। वाई जेड कितना दे रखा है, 2 और 1। इसको दोस्तों हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जहाँ पर ये खाली स्थान है उसके बिल्कुल सामने वाला ये संख्या लिख लेंगे, और यहाँ पर जो खाली है उसके सामने ये वाली संख्या लिख लेंगे। अभी दोस्तों ऊपर से नीचे की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, तीन तीन दूनी 6, और 3 एकन 3। 4 6 3। और इसका दूसरा तरीका दोस्तों मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका है एक्स वाई और जेड। सेम वैसे लिख लेंगे। 2 और 2 अनुपात 3 और 2 अनुपात 1। अब दोस्तों दो की इससे गुणा करेंगे और ऐसे कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और 3 एकन 3। आंसर हमारा पहला वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन ए, बी, सी और डी। यदि ए बी कितना है, ए बी 2 अनुपात 5 है। बी सी कितना है, 1 अनुपात 3 है। सी डी कितना है दोस्तों, सी डी हमारे पास 2 अनुपात 3। अब दोस्तों पूछा क्या है, ए डी का मान ज्ञात करो। कर लेंगे भाई, सीधी सीधे ऐसे गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, फिर इसकी ऐसे गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, और फिर इसकी ऐसे गुणा करें। 5 तियाँ 15 दूनी 30, और सीधी सीधा इसकी गुणा कर लेंगे। 15 तियाँ 45। क्या पूछा है, ए और डी 4 अनुपात 45। ऑप्शन में नहीं है जो, कोई बात नहीं। इसको दूसरी तरीके से भी दोस्तों हम करते हैं। दूसरा तरीका है ए, बी, सी और डी। ए कितना, ए 2, बी 5 है, सी के और दूसरों बी 1 है, सी 3 है, सी 2 है, डी 3 है। अब जहां पर दोस्तों संख्याएं नहीं है और सेम संख्या लिख देंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो ये लिख देंगे, यहाँ पर इसके साथ वाली संख्या लिख देंगे। 3 5 5। अब दोस्तों 5 तियाँ 15 तियाँ 45। 5 तियाँ 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, और दोस्तों 2 दूनी 4। ए सी पूछा है 4 अनुपात 45। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी। ए बी कितना है दोस्तों, 2 और 3 है। बी सी कितना है दोस्तों, 6 और 11 है। 6 दूनी 12, इसको इससे गुणा कर लेंगे। 6 तियाँ 18, 11 तियाँ 33। अब दोस्तों सारा 3 से कट जाएगा ये। 3 से का 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 11 तियाँ 33। 4 6 11, 4 6 11। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं ए बी सी। ए बी सी तीन संख्या दे रखी। ए बी कितना है दोस्तों, 3।
बी कितना है दोस्तों 4, फिर दोस्तों नीचे क्या है, बी कितना है 6, सी कितना है 5। अब इसकी इससे गुणा कर लेंगे तो एबीसी का नाम 6×3 = 18, 4×6 = 24, 5×1 = 20। अब दोस्तों इसको 9, 12 और 10 सी ए पूछ रहा है, सी ए यानी कि 10:9। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी 3 अनुपात हैं। ए बी का मान देखा 7:9, बी सी का दे रखा 3:5। 7:7 और 9, बी सी के कितना दे रखा है ए 3, 5। अब दोस्तों ए बी सी पूछ लिया है। चलिए दोस्तों 7×21, 9×27, 9×5 = 45। अब दोस्तों पूरा 3 से कट जाएगा। 3×7 = 21, 3×9 = 27, 15×3 = 45, 7×9 = 15, 7×9 = 15। ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ABCD का मान पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो ए बी का मान देकर रखा है 1, बी का है 4, फिर बी और सी का है 2 और 1, सी और डी का है 1 और 2। अब इसको जहां पर संख्या खाली है वही संख्या लिख लेंगे, या तो सीधे ऐसे गुणा कर लेते हैं जैसे मैं करता हूँ। 2×1 = 2, इसको इससे कर लेंगे 8। अब यहाँ पर दोस्तों 4, इसको इससे गुणा कर लेंगे 2। नहीं दोस्तों कुछ गड़बड़ हुआ है। ए बी सी एंड डी। ए बी कितना है 1, बी कितना है 4, सी कितना है दोस्तों बी कितना है 2, 1, 1, 2। चलिए दोस्तों अब जहां पर संख्याएं खाली है वहां पे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 2। अब इसके नीचे गुणा कर लेते हैं 2, 8, 4 और 8। 1:4 2:4। ऑप्शन नंबर पहला। इसको दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं। सीधा सीधा गुणा करेंगे। 2×1 = 2, 4×2 = 8, इसकी इससे गुणा कर लेंगे 4, फिर सीधा 4, 1, 2 की गुणा करेंगे 8, 2 से काट लेंगे 1, 4, 2, 4। ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 4 और ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा A का 33 सही 1/3 बराबर B का है 1.5 बराबर C का है 1/8। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने पे 33 सही 1/3 का मतलब होता है दोस्तों A गुणे 1/3 बराबर B गुणे दशमलव हटाया तो 0 बढ़ाया तो 3 से कट जाएगा 3/2 बराबर C गुणे 1/8।
अब इनका दोस्तों मानदंड संख्याओं को हम पलट लेंगे। तो 3/1 बराबर 2/3 बराबर 8/1। तो इनका दोस्तों एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर से 3 गुणा करने पर 3 दूनी 6, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, 2 ही बचेगा, 8 या 24। तो 3 1 12, 3 1 12। तो पूछा है ए बी सी का मान ज्ञात करो। ए बी सी का मान ज्ञात करो। 6 2 24, 6 2 24 है कहीं, 6 2 24, 6 2 24 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 9 है, 9 2 24, 9 2 24, 9 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब जो बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों ये लिखा हुआ है ए गुणे 2/3 बी बराबर बी गुणे 3/4 सी। तो यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब हुआ ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर दोस्तों 3 हो गया। इधर दोस्तों बी बराबर दोस्तों 3 हो गया और सी बराबर दोस्तों 4 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी की संख्या कितनी है? ए कितना है 2, बी कितना है 3, फिर बी कितना है 3, एक सी कितना है 4। इसको इससे गुणा करना 6 9 और 12, 2 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चक्कू 12, 2 3 4। यहाँ पे ना पूछा गया ए सी पूछ लिया, ए एंड सी। ए कितना है दोस्तों 2, सी कितना है 4, एक से कट जाएगा 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो यहाँ पर ए बी सी मान निकालने के लिए इसको 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/4, चारों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 12 12 12। तो 6 4 और 3 निकल के आएगा, किसके बराबर? बी के बराबर है। नीचे दोस्तों दिया हुआ है यक्स बराबर 1/3 बराबर बाई बराबर 1/3, सॉरी दोस्तों 1/2 जेड। तो यहाँ पर यक्स बराबर 1 है, बाई बराबर 3 है, बाई बराबर 1 है, जेड बराबर 2 है। तो यक्स बाई जेड बराबर 1 3 1 2। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 3 1 1 3 6, 1 3 6, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा बिल्कुल। चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। अगला टॉपिक करेंगे हम जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में।